1969 सिनेमा हॉल तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज रहा था। स्क्रीन पर सुपरस्टार राजेश खन्ना गा रहे थे, लेकिन दर्शकों की नजरें उस शख्स पर भी टिकी थी जो बगल में बैठकर माउथ ऑर्गन बजा रहा था। वो चेहरा था सुजीत कुमार, एक ऐसा कलाकार जिसने वकालत का काला कोट छोड़कर कैमरे की चकाचौंध को चुना और फिर इतिहास रच दिया। आज हम बात करेंगे भोजपुरी के पहले मेगा स्टार सुजीत कुमार के बारे में। उत्तर प्रदेश के वाराणसी के एक छोटे से गांव से निकला ये युवक जब मुंबई पहुंचा तो किसी ने नहीं सोचा था कि एक दिन वो पूरे उत्तर भारत की धड़कन बन जाएगा। 1963 में जब विदेशिया रिलीज हुई तो बिहार और यूपी के सिनेमा घरों के बाहर कई मीलों तक लंबी लाइनें लगी रहीं। सुजीत कुमार रातों रात भोजपुरी के पहले मेगा स्टार बन गए। लोग उन्हें सिर्फ अभिनेता नहीं बल्कि अपना बाबू मानने लगे। उन्होंने लोहा सिंह और लागी नहीं छूटे राम जैसी फिल्मों से भोजपुरी इंडस्ट्री को अपने कंधों पर खड़ा किया। 1970 से 1980 के दशक के बीच उन्होंने बॉलीवुड के सदाबहार साथी के रूप में काम किया। इस दौरान वो हाथी मेरे साथी, अमर प्रेम, धर्मवीर और द बर्निंग ट्रेन जैसी बड़ी फिल्मों में नजर आए। इसी बीच 1977 में उन्होंने भोजपुरी की पहली रंगीन फिल्म दंगल में मुख्य भूमिका निभाकर एक नया इतिहास रच दिया, जिसने भोजपुरी सिनेमा की तकनीक और बाजार को हमेशा के लिए बदल दिया। 80 के दशक के खत्म होते होते और 90 के दशक की शुरुआत में सुजीत कुमार ने पर्दे पर खुद को पूरी तरह से बदल लिया। अब वो सिर्फ हीरो के दोस्त बनकर रहने वाले कलाकार नहीं थे, बल्कि वो पर्दे पर एक कड़क पुलिस अफसर, जासूस और यहाँ तक कि विलन के रोल में भी दिखने लगे। क्रांति और क्रांतिवीर जैसी फिल्मों में उन्होंने दमदार काम किया। जैसे जैसे उम्र बढ़ी उन्होंने एक्टिंग से हाथ थोड़ा पीछे खींच लिया और फिल्में बनाने यानी प्रोडक्शन के काम में लग गए। उन्होंने अपनी समझ का परिचय देते हुए खेल जैसी बढ़िया फिल्म बनाई और फिर साल 2004 में अमिताभ बच्चन के साथ एतबार फिल्म लेकर आए। इन फिल्मों ने पूरी इंडस्ट्री को ये याद दिला दिया कि सुजीत कुमार सिर्फ कैमरे के सामने माहिर नहीं थे, बल्कि कैमरे के पीछे बैठकर फिल्म को हिट बनाने के हुनर भी उनमें बखूबी था। सुजीत कुमार के जीवन की आखिरी समय काफी मुश्किलों से भरा रहा। वो लंबे समय तक कैंसर जैसी जानलेवा बीमारी से लड़ते रहे, लेकिन इतनी तकलीफ में भी उन्होंने अपनी हिम्मत नहीं हारी। आखिरकार 5 फरवरी 2010 को यानी अपने 76वें जन्मदिन से ठीक 2 दिन पहले सिनेमा का ये चमकता सितारा हमेशा के लिए सो गया। सुजीत कुमार आज भले ही हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनका अभिनय, उनकी सादगी और उनका योगदान आज भी भारतीय सिनेमा में जिंदा है। उनके जाने से भोजपुरी फिल्मों के उस सुनहरे दौर का अंत हो गया और बॉलीवुड ने भी एक ऐसा कलाकार खो दिया जो अपनी सादगी के दम पर बड़े बड़े सुपरस्टार्स के बीच भी एक अलग पहचान बना लेता था। आज जब हम उनके पूरे सफर को देखते हैं तो याद आता है एक ऐसा अभिनेता जिसने गांव की गलियों से लेकर मुंबई की चकाचौंध तक हर जगह अपना लोहा मनवाया। वो सही मायनों में अपनी मिट्टी से जुड़े हुए महान कलाकार थे।